नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस समय आप लंबे समय से कई तरह के परेशानियों से गुजर रहे हैं और आप लोग ऐसा अक्सर सोचते हैं कि भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते हैं। दोस्तों, इसलिए भगवान आपकी नहीं सुनते हैं क्योंकि आपसे खास करके 2-3 गलतियां हो जाती हैं, जिसके वजह से भगवान आपकी नहीं सुनते हैं। आज मैं सच बताकर रहूँगा, चाहे आप नाराज़ हो जाओ। दोस्तों, बहुत बड़ी भविष्यवाणी बताने वाला हूँ, जिससे आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, किस्मत आपका साथ नहीं देता है और आप अपने जीवन काल में परेशान रहते हैं। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने ध्यान से देख लिया, मेरी बातों को ध्यान से समझ लिया, तो भगवान से कभी भी आपको शिकायत नहीं रहेगा कि भगवान मेरा क्यों नहीं सुनते हैं, और आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ हासिल होगा और भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर सदैव मेहरबान रहेगा और आप अपने जीवन काल में हर क्षेत्र में सफल होंगे। और आज से आपका यह शिकायत भी खत्म हो जाएगा कि भगवान मेरा नहीं सुनते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो को थोड़ा विस्तार से बात करूँगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इसलिए नहीं सुनते हैं भगवान आपकी कोई भी बात, कोई भी प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ यह नहीं होता है कि आप सिर्फ बैठकर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि आप निर्मल, शांत और ध्यान अवस्था में हों। इसलिए वैदिक पद्धति में प्रार्थना के पहले ध्यान होता है और प्रार्थना के उपरांत भी ध्यान होता है। जब मन एकाग्र होता है तो प्रार्थना और भी शक्तिशाली हो जाती है और ईश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार अवश्य किया करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसमें आपको पूर्ण रूप से निमग्न होना होता है। यदि मन पहले से ही कहीं और भटक रहा है तो फिर वहाँ प्रार्थना नहीं होती है। जब आपको कोई दुख होता है तब आप अधिक एकाग्रचित हो जाते हैं। इसलिए दुख में लोग अधिकतर सुमिरन करते हैं। प्रार्थना आत्मा की पुकार होती है। दोस्तों, प्रार्थना तब होती है जब आप कृतज्ञता महसूस कर रहे होते हैं या आप अत्यंत निसहाय या निर्बल महसूस कर रहे होते हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में आपकी प्रार्थना की पुकार सुनी जाएगी। जब आप निसहाय होते हैं तो प्रार्थना अपने आप ही निकलती है। इसलिए कहते हैं कि निर्बल के बलराम। यदि आप कमज़ोर हैं तो ईश्वर आपके साथ है। प्रार्थना उस क्षण घटित होती है जब आपको अपनी सीमित क्षमता का बोध होता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किसकी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना में प्रयोग करे जाने वाले शब्द, प्रतीक और अनुष्ठान किसी धर्म विशेष के द्वारा दिए गए हो सकते हैं, परंतु प्रार्थना उस सबसे परे होते हैं। वह भावनाओं के सूक्ष्म स्तर पर घटित होती है और भावनाएं शब्द और धर्म के परे हुए। प्रार्थना का कृत्य ही परिवर्तन लाने की शक्ति होती है। दोस्तों, आप जब सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, जब आप दुखी होते हैं तो आपके मन से अपने आप प्रार्थना निकलता है, वह सच्चे दिल से, और आपका ध्यान सिर्फ भगवान के ऊपर होता है। यह प्रार्थना आपका अवश्य ही सुनी जाती है और आपका जो भी समस्याएं होता है उसका समाधान भी अवश्य होता है। प्रार्थना अगर सच्चे दिल से करें और दिव्य शक्ति के साथ अपनी चालाकी दिखाने का प्रयत्न नहीं करें। अधिकतर आप अपना बचा हुआ समय प्रार्थना को देते हैं। जब आपके पास कोई और काम नहीं होता है, कोई मेहमान नवाजी नहीं करनी होती है या किसी पार्टी में नहीं जानी होता है, तब आपका दिव्यता आपके पास आ जाते हैं और सोचते हैं चलिए आज पूजा करके चले आते हैं। ऐसे में प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। ऐसा दिया गया समय बढ़िया नहीं है। आप अपना सर्वश्रेष्ठ समय दिव्यता के लिए निकालें और निश्चय ही आपको उसका उचित प्रतिफल मिलेगा। यदि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है तो वह इसलिए क्योंकि आप अपना सर्वश्रेष्ठ समय कभी भी ईश्वर को नहीं देते हैं। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ी बहुत बोरिंग हो सकती है, लेकिन अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, मेरी बातों को पूरा ध्यान से समझ लिया,
तो आपको अपने जीवन काल में कभी भी ईश्वर से कोई शिकायत नहीं होगा कि भगवान मेरी क्यों नहीं सुनते हैं। आप हमेशा भगवान को अपने पास महसूस करेंगे और आप एक शक्तिशाली हो जाएंगे और आप जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे सफलता मिलेगी और आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ आप हासिल भी कर लेंगे। बस वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। दोस्तों, आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा समय व्यतीत होता है, वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं वह खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण ने इसका जवाब गीता में दिया है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं पर जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्म की राह में है वो खुश हैं और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल है या यह सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भागवत गीता में लिखा और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। दोस्तों, भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वे श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओ कि हर प्राणी के उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्वता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था और हर रोज़ मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज़ भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था जो हर रोज़ मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने के लिए नहीं बल्कि मंदिर के बाहर जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन वह बहुत जोर की बारिश होने लगी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नज़र बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहीं लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचते वहाँ से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुँचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा और बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्मों की वजह से वो एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते थे, पार्थ, अब तुम्हें हमारे सवाल का जवाब मिल गया। ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों के नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में देख रहे हैं
या दे रहे हैं मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए आपके अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य ये फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में बताया है किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। दोस्तों, भगवान को अपनी बात सुनाने के लिए जितना शांत चित्त, जितना प्रेम भाव, जितना शुद्ध हृदय, जितनी एकाग्रता प्रार्थना में होनी चाहिए, संभवतः उतनी आपकी प्रार्थना में नहीं है। इसी कारण भगवान आपकी नहीं सुनते हैं। जब हमें विश्वास नहीं होगा कि वह ऐसा करेगा तो ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा। जब हम इस विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि वह सुन रहा है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में सक्षम है, तो वह हमारी प्रार्थना अवश्य ही सुनता है। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। भक्ति की भावना से भगवान प्रसन्न होते हैं। कृपा के सागर जब भक्त पर कृपा दृष्टि डालते हैं तो इससे पहले उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं। कृपा तो करते हैं पर परीक्षा भी भूत लेते हैं। इसमें भक्त को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। वह मन को तो संभाल लेता है पर आंसुओं को नहीं रोक पाता है। दोस्तों, भगवान कब आपकी सुनते हैं यह बात भी ध्यान से समझना जरूरी है। जब हम भगवान को पूर्ण आस्था से मानते हैं और उससे भी आगे कहूँ तो भगवान के साथ भगवान की बातें भी पूर्ण समर्पण भावना से मानते हैं, तो इसे ठीक से समझे कि भगवान हमारी बात अवश्य ही सुनते हैं। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपके आंखों से आंसू निकलने लगे, तो आप इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार को सुन ली है। आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं और कहीं आपको बंदरों का झुंड दिखाई दे, तो यह बात का संकेत है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और आपके ऊपर भगवान मेहरबान होने वाले हैं। दोस्तों, आज का जो मैं सरल उपाय बताऊंगा, वह सरल उपाय करने के बाद से आपको भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और भगवान की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। आपका इच्छा पूर्ण होगा और भगवान आपका हर बात को भी सुनेंगे। और जब भी आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होगा, खास होने वाला होगा, तो भगवान आपको पहले ही संकेत दे देगा। अगर आपका नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलना शुरू हो जाए तो समझ जाइए आपका भाग्य खुलने वाला है। ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान होने लगा है। अचानक से ही अगर आप खुश हो जाएंगे, बिना कोई वजह का आपका मन प्रसन्न हो जाए और खुश हो जाए, तो समझ जाइए ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान होने वाला है। आपका भाग्य बदलने वाला है। आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहते हैं सब कुछ आपको हासिल होने वाला है। अगर कोई अज्ञात वजह से कोई अज्ञात गौ माता आपके घर में आ जाए, कभी भी कहीं दिखे नहीं, अचानक से आपके घर में कोई गौ माता आपका आगमन हो जाए, तो समझ जाइए आपका भाग्य चमकने वाला है। स्वयं माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली है। घर में शिशुओं का होना, अगर आपके घर में कोई शिशु, कोई बालक अचानक से आ जाता है, या फिर तो जब आपके घर में कोई बच्चा होता है और जल्दी ही वह हंसना शुरू कर दे, तो समझ जाइए आपके घर में अच्छे दिन आने की शुरुआत हो गया है। सपनों में मंत्र का सुनाई देना भी अच्छे समय आने का संकेत है। अगर आप सपने में कोई मंत्र सुनते हैं तो समझ जाइए आपके जीवन काल में अच्छा समय आने का समय आ गया है। दोस्तों, अगर शरीर के दाएं अंग फड़कता है तो समझ जाइए आपके जीवन काल में अच्छी समय आने वाला है। आपके जीवन काल में बड़े से बड़े कार्यों में सफलता आपको मिलने वाली है। दोस्तों, अगर व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है तो उसके जीवन में कठिनाइयाँ जरूर आती हैं, क्योंकि ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिससे वह सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। पूजा पाठ एक कर्म भी माना जाता है। इससे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है और आंतरिक शांति भी मिलती है। दोस्तों, अगर आपका पूजा सफल होगा तो उसका एक खास संकेत है। जब पूजा के दौरान आपका जलते हुए दिए के लो ऊपर की ओर उठने लगती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है। वहीं अगर पूजा के दौरान आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो इसका अर्थ है कि भगवान आपके ऊपर काफ़ी प्रसन्न है। दोस्तों, ऐसा अगर हो रहा है तो भगवान आपसे प्रसन्न है और आपका भाग्य जरूर चमकाएगा। भगवान आपका बात को जरूर सुनेगा। दोस्तों, अगली बात है, कुछ आपको अपने जीवन काल में गलतियां नहीं करनी है जिसके वजह से भगवान कभी भी आपका नहीं सुनते हैं और आपको रोना पड़ता है और किस्मत का परेशानियों को झेलना पड़ता है। दोस्तों, कभी भी आपको अपने ईश्वर के ऊपर से धैर्य नहीं खोना है। आपको हमेशा अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना है और आपको एकाग्रता बना के रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ मन भटकाते हैं और हर एक मंदिर में जाके भटकना होता है सिर्फ
जाकर के लगता है कि निमंत्रण को पूरा करना है, जाकर पूरा करके चले आते हैं। ऐसा नहीं है। आप किसी भी एक भी ईश्वर को के ऊपर विश्वास रखेंगे, भगवान के ऊपर भरोसा रखेंगे और उसकी कामना करेंगे तो आपका प्रार्थना को अवश्य ही सुना जाएगा और आपके जीवन के सभी परेशानियों को समाप्त किया जाएगा। आप जब भी मुसीबत में रहेंगे तो अपने इष्ट देवता को या किसी भी एक देवता को याद करें। आपके जीवन काल के बड़े से बड़े समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा और आपको लाभ अवश्य होगा और आप बड़े से बड़े मुसीबतों से भी निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ गलतियां विशेष नहीं करनी है, इसका ध्यान जरूरी रखना है आपको। दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्याओं का अपमान नहीं करना है, किसी औरतों का अपमान नहीं करना है, क्योंकि औरतों को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अगर आप औरत का अपमान करेंगे तो आपका भाग्य, आपका किस्मत आपका कभी भी साथ नहीं देगा और भाग्य आपका कभी भी तरक्की नहीं करेगा। आप अपने जीवन काल में बार बार रोजगार भी बदल कर देख लें, आपको बार बार घाटा ही देखने को मिलेगी। तो ऐसा गलती आपको भूल से भी नहीं करनी है। चाहे वह औरत कोई भी हो, आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, किसी भी औरत का आपको आज से अपमान नहीं करना है। हो सके तो आज से ही सम्मान करना शुरू कर दें, आपका भाग्य आपका अवश्य ही साथ देगा। अगली बात दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को रुपया पैसा धन नहीं देना है। इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को आप अपने घर से विदा कर रहे हैं और ऐसे लोगों के घर में कभी भी सफलता नहीं मिलती है और कभी भी धन और सभी कोई सुखी संपन्न नहीं हो पाते हैं। कई तरह की दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसा गलती भी आपको नहीं करना है, नहीं तो सुख समृद्धि घर में बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगली बात, आपको शनिवार के दिन भूल से भी जूता चप्पल खरीदना नहीं है। अगर शनिवार के दिन आपका जूता चप्पल चोरी हो जाता है तो उचित बात है, आपको उसका लाभ होगा। लेकिन शनिवार के दिन जूता चप्पल आपको भूल से भी खरीदना नहीं है, नहीं तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा, किस्मत आपका खराब होगा और शनि का दोष लगता है। अगली बात दोस्तों, बहुत ही खास महत्वपूर्ण बात है। आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी बच्चे को बेवजह रुलाना नहीं है, बेवजह परेशान नहीं करना है, क्योंकि बच्चे के अंदर सभी भगवान का वास होता है और अगर ऐसा करते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, ईश्वर आपका बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। इसके लिए ऐसा गलतियाँ आपको नहीं करनी है। अगली बात, आपके घर के आसपास कोई भी जानवर या पशु आ जाए, चाहे चूहा हो, बिल्ली हो, बकरी हो, कुत्ता हो, गाय हो, बैल हो, कोई भी जानवर या पशु आ जाए, आपके पास कुछ खिलाने योग्य है तो खिलाएं। कोई चारा हो, कोई दाना हो तो अवश्य खिलाएं। अगर नहीं खिला सकते हैं तो उन्हें जाने दें, उन्हें मारना पीटना नहीं। ऐसा गलती करने से भी भाग्य आपका साथ नहीं देगा, किस्मत खराब होगा। आप अपने किस्मत को कोसते रहेंगे और आपको लगेगा भगवान मेरी नहीं सुनती है। ये सब गलतियाँ आपको नहीं करनी है, आपका भगवान अवश्य ही सुनेंगे। और आपके पास कोई भी लेबर मजदूर कार्य करता है तो उनका पैसा आपको बिल्कुल नहीं रखना है। उनका पसीना सूखने से पहले मेहनत आना उनके हाथों में आ जाना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे आपका भाग्य हमेशा ही आपका साथ देगा और कभी भी आपको ईश्वर से ये शिकायत नहीं रहेगा कि ईश्वर हमारे नहीं सुनते, भगवान हमारे क्यों नहीं सुनते। आपके जीवन काल के कुछ खास समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, किस्मत खराब है, तो सुबह जगने के बाद आपको सूर्य उदय होने से पहले जगना है और जगने के बाद आपको दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हथेलियों को देखना है, दोनों हाथों को रेखाओं को देखना है। उसके बाद आप देखेंगे आपका भाग्य जल्दी ही साथ देने लगेगा। दोनों हाथों को देखने के बाद अपने चेहरे पर हाथों को फेरना है। ऐसा आपको प्रत्येक दिन 3 बार करना है। उसके बाद आप देखेंगे आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है और जिस भी क्षेत्र में हाथ लगा रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलती जा रही है। दोस्तों, अगली एक और ख़ास बात, आपको भूल से भी सूर्यास्त के बाद नहीं उठना है। ऐसे लोगों का किस्मत कभी भी साथ नहीं देता है और भाग्य कभी भी तरक्की नहीं कर पाता। इस बात को ध्यान से समझना जरूरी है। दोस्तों, अगर अभी बड़ा महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से समझें। आपको सूर्यास्त के बाद किसी से लहसुन प्याज लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है। किसी को सूर्यास्त के बाद उधार में सरसों तेल या फिर तो कच्ची दूध ना दें, इससे भी आपका भाग्य खराब होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपके पास धन की दिक्कतें हैं, धन की आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, तो उसके लिए एक बार घर में लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें। इससे घर में धन की वर्षा होने लगेगी, घर में धन की वृद्धि होगा। आप जितना धन चाहेंगे उतना भी आपको हासिल होगा। और साथ ही साथ घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं, इससे घर का कलेश दूर होगा और घर में धन की वृद्धि होगी। आपके रुपये पैसे घर में टिकने लगेगा। जो भी रोजगार करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो
जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।